तो कैसे हो? सब सही है? तो देखो, मोटोरोला ने आज एक नया फोन ड्रॉप किया है, मोटोरोला का जी पावर। ये एक ऐसा फोन है जो कैमरा के लिए, बैटरी के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन डे टू डे यूजेस में, परफॉर्मेंस में क्या सही रहने वाला है? क्या आपको ये फोन लेना चाहिए? आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे ऑलरेडी अनबॉक्सिंग बना दिया है, रिव्यू कर दिया है, तो उन सभी वीडियो को देखने के बाद मेरा क्या थॉट्स है इस फोन के रिगार्डिंग, और इससे अच्छा फोन कोई मार्केट में अवेलेबल है 12,000 के प्राइसिंग में? तो वीडियो में बने रहना। और क्या, और हाँ, वीडियो मजे का लगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, घंटी बटन को टन से दबाना मत भूलना। तो चलो फिर शुरू करें। तो देखो, आज मोटोरोला की तरफ से एक नया फोन आ गया, मोटोरोला का जी पावर। इस फोन की प्राइसिंग निकल के आई है 12,000 रुपए में, जिसमें आपको मिलता है 4GB की रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर कि क्या आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो इस फोन आपको देखने मिलता है 6.8 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले, जो आपको पंच होल के साथ में आता है। तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से फोन बहुत ही कमाल का होने वाला है, लेकिन समझने की बात यह है कि इसमें आपको एक HD+ डिस्प्ले देखने मिलता है। जी हाँ, 12,000 में आपको मोटोरोला HD+ दे रहा है, मतलब 720p डिस्प्ले है। कोई बात नहीं, पैनल बहुत ही अच्छा यूज किया है, जैसे मैंने रिव्यू में देखा था ना, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लेकिन फुल HD वाला देना चाहिए था डिस्प्ले एटलीस्ट। बात करते हैं सेल्फी कैमरा के ऊपर, तो 16 MP का सेल्फी इसमें देखने को मिल जाता है। बैक एंड में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 MP का निकल के है। तो देखो, मेन लेंस तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 लेंस है ना, वो बेफिजूल वाला लेंस है। 2 MP का डेप्थ कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा, मतलब कौन यूज करता है यार ये सब 2 MP का कैमरा बेफिजूल का दे दिया है मोटोरोला ने इस फोन के भी अंदर। बात करते हैं बैटरी के ऊपर, तो देखो, बैटरी में मोटोरोला ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 6000 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिलता है। तो बैटरी बहुत ही बड़ा है, स्टॉक एंड्रॉइड है, मतलब बैटरी कम से कम कंज्यूम करेगा, आराम से 2 से 3 दिन ये फोन चलने वाला है। साथ में 20 वोल्ट का टर्बो चार्जिंग भी मिल जाता है, और चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब गौर करने की बात यह है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। डिसेंट प्रोसेसर है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 662 का पावर देखने को मिलता है। तो देखो, प्रोसेसर तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, आपको डे टू डे यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये एक गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, इसको आप गेमिंग प्रोसेसर से कंपेयर मत करना। ये आपको डे टू डे यूज में सही रहने वाला है, लेकिन गेम खेलोगे ना तो हल्का फुल्का आपको फ्रेम ड्रॉप और देखने को मिल सकता है लैग भी। तो अब बात करते हैं इस फोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस लोगों को ये फोन को लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक ऐसे यूजर है जिसे बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए और बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए ना, तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक गेमर है तो मैं आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस के लिए पावर यूज किया गया है, जो प्रोसेसर यूज किया गया है, वो इतना अच्छा नहीं है। इवन 12,000 में अगर 6GB रैम दे देता ना मोटोरोला, तो बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता था, लेकिन 4GB की रैम के साथ में ही आता है। तो 12,000 में आपको 4GB रैम मिलता है, स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए, बहुत ही सुपर्ब है, प्राइमरी लेंस बहुत ही अच्छा है, इसमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस देना चाहिए था, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दे देता तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता था। इस फोन में आप अल्ट्रा वाइड शॉट क्लिक नहीं कर पाओगे, ये समझने की बात है। तो अब बात करते हैं इस फोन के कुछ कॉन्स के बारे में, जो आपको इस फोन को लेने के बाद फेस करना पड़ेगा। इस फोन में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है, जो सबसे बड़ा कॉन है। बात करते हैं अगले कॉन के ऊपर, तो इसमें आपको फुल HD+ का डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, मतलब 720p वीडियोस का आप मजा उठा पाओगे। हालांकि डिस्प्ले पैनल बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले बहुत ही बड़ा है, लेकिन फुल HD+ का तो अलग ही मजा यार, ये आपको भी पता होगा। बात करते हैं अगले कॉन के ऊपर, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर इतना खास देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 12,000 में बहुत ही कमाल के प्रोसेसर वाले फोन्स अवेलेबल है, लेकिन इसमें मोटोरोला ने प्रोवाइड किया है स्नैपड्रैगन का 662, जो डिसेंट होने वाला है डे टू डे यूजेस में, लेकिन गेम में इतना मजा नहीं आएगा इस प्रोसेसर के साथ में। तो कुछ इस तरह का ये फोन निकल गया, जो 2-3 कॉन के साथ में आया है। लेकिन बात करते कुछ प्रोस के ऊपर, तो इसका जो 64 MP का कैमरा है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, बैटरी बहुत ही ज्यादा मैसिव है, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए फोन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही लंबा चल जाएगा, और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं अगले प्रोस के ऊपर, डिस्प्ले बहुत ही बड़ा है, नो डाउट डिस्प्ले आपको HD+ वाला नहीं है, लेकिन बहुत ही मैसिव है, जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए और किन लोगों को ये फोन नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपको एक मैसिव डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए और अच्छा कैमरा चाहिए,
तब आप इस फोन के साथ में जाना। साथ में स्टॉक एंड्रॉइड का भी मिल जाता है फीचर जो बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो ये 4 फीचर एक ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल डे टू डे यूज में सभी को मदद करता है और आपको एंटरटेनमेंट इसमें भरपूर मिल जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप गेमर हैं तो आप इस फोन को मत लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही प्रॉब्लम ये करने वाला है। डे टू डे यूज में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इस प्रोसेसर के साथ में, स्नैपड्रैगन 662 के साथ में, लेकिन हाँ गेम खेलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, शटर इशू और लैग्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा कंक्लूजन रहेगा गेमर्स लोग ये फोन को मत लेना, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट के लिए ये फोन ले सकते हो। तो कुछ इस तरह का मोटोरोला का G9 पावर लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग बहुत ही डिसेंट है, अगर 11,000 में आता ना तो थोड़ा ज्यादा बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। तो आपका क्या थॉट्स है इस फोन के रिगार्डिंग, थोड़ा कमेंट जरूर करना। मैं भी तो देखूं किन किन लोगों को ये फोन पसंद आता है और किन किन लोगों का क्या विचार है इस फोन के रिगार्डिंग। तो कुछ इस तरह का निकल गया है मोटोरोला का G पावर। वीडियो मजे का लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को भी टन से बजाना मत भूलना। वीडियो थोड़ा ज्यादा ही मजे का लग गया तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में, थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। और हमारा ये सब वीडियो भी देख लो, आ रहा होगा यहाँ पे, तो देखना मत भूलना, एंड स्क्रीन में आपको आ जाएगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई। और हाँ फॉलो क्या इंस्टाग्राम में आ रहा होगा, फॉलो भी कर लो। आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हो यहाँ पे आके। बाय।